ब्रेकिंग न्यूज झारखंड जमशेदपुर पुलवामा हमले के वीर शहीदों की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक में शहीद हुए वीर जवानों की पावन स्मृति में जमशेदपुर में एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर जन जागृति विकास मंच झारखंड तथा बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। स्थान जमशेदपुर ब्लड बैंक धक्की डी। तारीख 14 फरवरी 2026। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर रक्तदान किया और शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान केवल सेवा नहीं बल्कि मानवता के प्रति सबसे बड़ा योगदान है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सैनिक एवं सेना के जवान उपस्थित रहे। उनके साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम स्थल पर देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा। रक्तदान शिविर में उपस्थित अतिथियों ने बारी बारी से अपने विचार व्यक्त किए और युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। आयोजन समिति की ओर से सभी अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही रक्तदान करने वाले सभी दानदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया और उनके इस सराहनीय योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। आयोजकों ने आम नागरिकों से अपील की कि यदि वे स्वस्थ हैं और रक्तदान के योग्य हैं तो इस पुण्य कार्य में अवश्य भाग लें और जरूरतमंदों की जान बचाने में सहयोग करें। रक्तदान महादान, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, मानवता की सेवा। रक्तदान करके कितना खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। कितने बार रक्तदान आपने कर चुका है? ये शायद 11वां बार है। कहाँ से आए हैं आप? दिमना। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। कैसा लग रहा है आपको रक्तदान? अच्छा लगता है, हर बार करते हैं। जमशेदपुर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा है, सब रक्तदान करें और अच्छा से हेल्थ अपना देखें। रक्तदान करके कितना खुशी महसूस हो रही है आपको? अच्छा। आपने अभी तक रक्तदान कितना बार कर चुका है? 55। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार दास। कहाँ से आए हैं? बारेडी से। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के युवाओं को संदेश देना चाहिए कि रक्त दीजिए, समाज के काम में आ जाए। ऐसे क्या क्या बेनिफिट मिलता है? एक बेनिफिट हो तो बोलूँ, हमारे आपका 7 टेस्ट होता है फ्री में जी। आप 2 दिन बाद आके रिपोर्ट ले सकते हैं। प्लस हमारे पास 900 ऐसे बच्चे हैं, प्लस 900 जिनके पास ब्लड बनता नहीं है या टूट जाते हैं, और जितने जन आप वॉलंटरी ब्लड देते हैं उन लोगों के लिए गॉड फादर वाले हैं। तो भगवान का दर्जा मेरा हर डोनर को मिलता है, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। दे रहे हैं तो बहुत सारा फ़ायदा है। अपने आप का फ्रेश ब्लड बनता है और अपने आप को एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ बहुत लोग स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करते हैं। लोग किसी को भी जाता है, XYZ जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, किसको जा रहा है हम खुद नहीं जानते हैं। बहुत सा पेशेंट को जो है रक्त के अभाव में जो है जान चली जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं। यहाँ पे कम से कम भाग्यशाली हैं लोग कि नहीं जाते हैं। एक्सीडेंट में भी हम लोग 25-25 यूनिट ब्लड अवेलेबल कराए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कई जगह है कि ब्लड नहीं मिलने से जान जा सकती है। हम खुद पटना में मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, एडमिट किए थे, 10,000 रुपया में 2 यूनिट ब्लड लेना पड़ा था, क्योंकि एक्सीडेंट था, लाइफ एंड डेथ में हम लोग थे। इसलिए बाहर तो ऐसा होता होगा। जी बिल्कुल। का आयोजन किया गया है, ये क्यों किया गया है और कैसे किया गया है, इसके विषय में आप बताएं। देखिए, हम सब जो है बहुत ही आहत हुए थे उस समय जब पुलवामा का घटना घटा था और हमारे अनेकों वीर जो है शहीद हो गए थे। उन सभी की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष जब से ये घटना घटी है, दुखनीय घटना, तब से हम ये सब कार्यक्रम करते आ रहे हैं। रक्तदान का हो, चाहे अन्य समाज में जागृति हो, राष्ट्र भावना का जागरण हो, ये सब कार्यक्रम करते आते हैं। तो अभी इस वर्ष जो है हम लोग जन जागृति विकास मंच के माध्यम से जो है ये रक्तदान का आयोजन किए हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम लोग बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं और उस जन जागृति विकास मंच के माध्यम से इस बार हम लोगों ने ये
जन जागरण का अभियान चलाया है, जिसमें रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। अभी तक कितना यूनिट रक्त से? अभी तक 10 हुआ है। हम लोग 100 के लक्ष्य लेकर के चले हैं। आप अपना परिचय बताएं। जनार्दन पांडे, प्रांत बजरंग दल सह संयोजक और साथ में संरक्षक जन जागृति विकास मंच। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, किस संस्था के द्वारा किया गया है और क्यों किया गया है, इसके विषय में आप बताएंगे। ये आज के रक्तदान का जो आयोजन है ये जन जागृति विकास मंच के माध्यम से हो रहा है और ये हो रहा है उन शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप जो पुलवामा में हमारे शहीद हो गए थे। तो इस तरह का कार्यक्रम, चूँकि हम लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग इस तरह का कार्यक्रम जो है पूरे वर्ष चलाते रहते हैं, चाहे वो शहीदों को श्रद्धांजलि हो या समाज में जो कोई ऐसा कीर्तिमान स्थापित किए हैं तो उनकी याद में हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। आज का भी कार्यक्रम उन्हीं शहीदों को ही श्रद्धांजलि स्वरूप जो है हो रहा है। कैसे मन में ख्याल आया कि आज के डेट में हमको रक्तदान का शिविर लगाना है? देखिए, हमारे उस समय जो शहीद हुए थे, पुलवामा बमकांड में जो शहीद हुए थे, तो उस समय हो सकता है कि जो मन में भावना आई कि हो सकता है कि रक्त की कमी हुई हो या ऐसे तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी समाज में ऐसे बहुत से लोग, वंचित लोग हैं जो कहीं ना कहीं रक्त के बिना भी वो जान गंवा देते हैं। तो रक्त संग्रह करके हम लोग उन लोगों के लिए ही संग्रह करते हैं जो उनको जो है किसी तरह उनकी तकलीफ में उनको सहयोग कर सके। लगभग कितने वर्ष हो गए? ये हम लोग पिछले कम से कम 7-8 सालों से कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो जन जागृति विचार मंच के बैनर तले कर रहे हैं। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अवतार सिंह गांधी, मैं झारखंड प्रांत का अधिकारी हूँ। जन जागरण मंच की ओर से जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसका विषय में आप बताएं। देखिए, हम लोग जब से पुलवामा हमला हुआ है तब से हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कर बैनर तले हम लोग रक्तदान करते थे। 14 फरवरी को हमेशा होता था, लेकिन जब से पुलवामा हमला हुआ तब से हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले रक्तदान करते आए थे। लेकिन इस बार एक नया संस्था बना है जो देख रहे हैं आप, जन जागरण विकास मंच, जिसके तरफ से हम लोग कर रहे हैं। ये लगभग कितने वर्षों से हो रही है? जब से पुलवामा हमला हुआ है उस समय से हम लोग 4 साल से कर रहे हैं ब्लड डोनेशन का। जमशेदपुर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? जमशेदपुर के युवाओं को हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि आज की ही दिन सुखदेव और राजगुरु भगत सिंह को फांसी का डेट भी तय हुआ था, और जो युवा वर्ग हैं तो जिस भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ से उसे मतलब नहीं है। जो वैलेंटाइन डे जो मनाते हैं उनसे ये कहना होगा कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो हमारे शहीद हुए हैं, उनको ब्लड दान, रक्त डोनेशन कर करके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये हमारी जो वैलेंटाइन डे हमारी सभ्यता नहीं है, दक्षिणी सभ्यता, उसको भारत में ला करके थोपा गया है और उसके पीछे युवा और युवतियों परेशान हैं, लेकिन वो हमारी सभ्यता नहीं। इसलिए मैं सभी झारखंड वासियों से और देश के युवाओं से आग्रह करूंगा कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जो हमारे देश और धर्म के हित में काम करते हैं, जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनके लिए हम कुछ करें जो समाज में अच्छा संदेश दे जाए। ये मेरा उनसे आग्रह रहेगा। अभी तक रक्तदान का कितना यूनिट हो चुका है? अभी तक हम लोग 10-12 यूनिट हो चुका है। अभी तो शुरुआत। कितने यूनिट तक का लक्ष्य है? 150 यूनिट। आप अपना परिचय बताइए। अनिरुद्ध कुमार गिरी, विभाग प्रमुख, विश्व जन जागृति मंच की तरफ से हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप जो आज लगाए हैं, पुलवामा हमले में जो शहीद वीर शहीद हुए थे उन लोगों के श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में, क्योंकि हम लोग शहीदों को याद करें जो हमारे लिए कुर्बान हो गए, ऐसे शहीद वीर शहीदों को याद करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि रक्तदान शिविर हम लोग लगाए हैं कि आज के दिन युवा इधर उधर राह ना भटके। जो हमारे समाज में एक भ्रांति चल रही है वैलेंटाइन डे, तो उसके विरोध में कि हम लोग रक्तदान करेंगे, हम लोग देश के लिए कुछ करेंगे। कैसे मन में विचार आया कि रक्तदान का शिविर का आयोजन किया जाए? बहुत सारा उस दिन ब्लड बह गया था, तो हम लोग भी उस वीर शहीदों के यहाँ पे बहाएंगे, लेकिन व्यक्त ना जाए, इस ब्लड जो हमारा खराब ना हो, इसी के लिए हम लोग किसी को दे के उसका अपना रक्त हम लोग भी आज दान कर रहे हैं। जमशेदपुर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जमशेदपुर के सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जो है ना देश का कंधा, मजबूत कंधा बनिए, देश का सहारा बनिए, देश भक्ति आपके मन में होना चाहिए। आप लोग सभी समाज से, ऐसे समाज से जुड़िए जो देश को सही दिशा में ले जाने का राह दिखाते हो, ना कि गलत भ्रांतियाँ। आप अपना परिचय। मुन्ना दुबे, विभाग सह संयोजक, बजरंग दल, जमशेदपुर, झारखंड।
जन जागृति मंच की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसके विषय में आप क्या बताएंगे? इसके विषय में यही कहना है कि हम लोग जो पुलवामा कांड हुआ था तो उनके श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग ये करते हैं। तो आज हर जगह देखिए कि वैलेंटाइन डे के रूप में लोग पगलाए हुए हैं। तो हमारे जो युवा युवतियाँ जो भी हैं, हमारे छोटे भाई बहन, तो उनको कहना है कि नहीं, आप वैलेंटाइन डे ना मना के आप शहीदों के नाम पे कुछ करिए, अपने देश के लिए कुछ करिए, समाज के लिए कुछ करिए, और आप इधर उधर ना भटकें। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मीना सिंह, मातृशक्ति जिला प्रमुख। रक्तदान देने के बाद कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ये कितना बार दिए हैं आप रक्त? 4 बार। 4 बार दे चुके हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सभी युवाओं को आगे आकर के ब्लड डोनेट करना चाहिए, हम लोग के देश के नाम और शहीदों के नाम पर। कहाँ से आए हैं आप? जी, टेल्को। क्या नाम हुआ आपका? हीरालाल चौहान, टेल्को बजरंग दल अध्यक्ष। रक्तदान देने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये कितने वर्षों से आप रक्तदान कर रहे हैं? 3 वर्षों से कर रहा हूँ। 3 वर्ष। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वनाथ कुमार सिंह। और जमशेदपुर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जमशेदपुर के युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम साल में एक बार ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए, जिससे कि हम लोग को बीमारी भी एक खतरा नहीं बने रहता है। हाँ, अनुज पांडे। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ। आप लोगों का नाम कहाँ से आए? अब सिस्टम चेंज हो गया। दान शिविर का आयोजन किया गया है, इस विषय में कुछ? जैसा कि मैं ए रमेश, जैसे हम लोग CRPF जमशेदपुर भूतपूर्व CRPF संगठन से हैं, और आज का दिन 19 फरवरी पुलवामा में से हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। आज हम लोग इस दौरान जो है गोलमुरी पुलिस लाइन में हमने अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि दे के, उसके बाद यहाँ बजरंग दल के द्वारा जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है हमारे छोटे भाई मुन्ना भाई और इनके सहयोगियों के द्वारा। तो हम लोग को सूचना आमंत्रित किया गया, तो इसके लिए मुन्ना भाई को और इनके पूरे टीम को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को विशेष रूप से संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ है उसका निंदा करते हुए, और जो सहयोग, जो एक सकारात्मक विचार जो है समाज में इन्होंने रक्तदान के माध्यम से फैलाने का जो ये प्रयास किया है, मैं इनको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इससे समाज में एक नया ऊर्जा स्थापित होगी और लोगों में फोर्स के प्रति एक अच्छा विचार और भर्ती होने के लिए उनमें एक साहस होगा। और रक्तदान का शिविर के माध्यम से जो इन्होंने अपने जो एक विचार रखा है, ये भी इसके द्वारा भी समाज के लोगों का काफ़ी फायदा होगा। जैसा कि रक्तदान महादान है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस बल से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के उपरांत जमशेदपुर में हम लोग एक CRPF ग्रुप के मेंबर के नाते मैं यहाँ जो बजरंग दल संगठन जमशेदपुर के द्वारा रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है, उसमें मैं और हमारे ग्रुप के सदस्य और उन्हें मदद करने के लिए उपस्थित हुए हैं, सफल बनाने हैं। तो कैसा है महसूस हो रहा है आपको यहाँ आने के बाद? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जिस संगठन ने हम लोगों को इनवाइट किया और हम लोगों से बोला कि हमें सहयोगात्मक ढंग से सहयोग कीजिए, तो मुझे यहाँ पहुंचकर बहुत ही देख करके लगा कि नहीं, बहुत ही बढ़िया काम किया जा रहा है, जो कि आज रक्त जो है उसकी बहुत विशेषता है और वो हमारे जो मरीज भाई हैं उनके यूज में आएगा और ये बहुत महान कार्य है। समाज के लोगों को क्या कहना चाहिए? समाज के लोगों को यह कहना चाहेंगे कि रक्तदान अवश्य करें। ये हमारे परिवार किसी दुर्घटनाग्रस्त बीमार आदमी के यूज में आ सकता है। आप अपना परिचय बताएं। मैं मंजी ओझा, ex CRPF।